ऐसा विधायक जी ने बोला था उस टाइम जब शुरू किया था कि अभी गिरे 4 लगा हुआ है और कोशिश करेंगे हम उसमें शुरू कर दें, लेकिन हो नहीं पाया। गिरे 4 जैसे ही हटा 2-3 दिन हुए और काम शुरू हो गया माशाल्लाह। पहले ब्रिक वर्क की बनी हुई थी, अब टोटल आरसीसी और उसमें सरिया और कुछ नहीं है इसमें। इधर से आ रहे हैं, ये देखिए ये भाई साहब आ रहे हैं, इसके पीछे ये भाई साहब आ रहे हैं। वो आ रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि वो वाली पुलिया जो है टूटी हुई है। अगर वो पुलिया बनी हुई होती तो जितने लोग आपको इधर से आते हुए दिखा रहे हैं वो नहीं आते। पहले आपकी लगभग 12 से 12 फुट के समथिंग की थी, अब 20 फुट के समथिंग की पुलिया बन रही है। पहले से काफी बेहतर बनाई जा रही है, उसके हिसाब से जितनी पहले बनी थी उससे चौड़ाई भी ज्यादा है और मजबूत भी ज्यादा है। देर से ही सही एक बेहतरीन काम शुरू हो गया है। इसके बन जाने से हजारों लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत सहूलत हो जाएगी यहाँ लोगों के लिए। सब लोगों को परेशानी थी। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलिंदी कुंज के पास, जो पुलिया टूट गई थी बहुत दिनों पहले, उसके पास। यहाँ पे 30 दिसंबर को, यानी से आज से ठीक 30 दिन पहले, हमने ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान का इंटरव्यू किया था। वो यहाँ पे आए थे, इस पुलिया को बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन कल तक यानी कि 29 तक यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ था। बहुत से लोग मुझे फोन करके ये कहने लगे थे, शिबली भाई उसकी न्यूज बनाइए, ऐसा तो नहीं है कि अहमद भाई ने बस टहला दिया वैसे ही वो काम नहीं करेंगे। जबकि अहमदुल्ला खान ने उस दिन मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि ग्रेफ 4 लगे होने की वजह से कुछ देर हो सकता है, अगर ग्रेफ 4 नहीं लगा रहा तो काम जल्दी हो जाएगा। महीनों से ग्रेफ 4 लगा हुआ है, उसकी वजह से ये देरी हुई। और अभी भी जरूरी नहीं है कि ग्रेफ 4 ना लगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी जैसे खुले तो बहुत जल्द बन जाए और लोगों को परेशानी ना हो। ग्रेफ 4 लगा हुआ था, इसलिए काम में देरी हो रही थी। कल उन्होंने अपनी फोटो भी डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने ग्रेफ 4 हटते ही ये काम शुरू कर दिया है। इस काम की निगरानी सिबकतुल्लाह साहब कर रहे हैं, बाकी उनकी टीम रहमतुल्लाह खान की है, वो लोग भी देख रहे हैं। सिबकत भाई, फाइनली ये काम शुरू हो गया कल। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि ये काम शुरू हो गया। जैसा विधायक जी ने बोला था उस टाइम जब शुरू किया था कि अभी गिरे 4 लगा हुआ है और कोशिश करेंगे हम उसमें शुरू कर दें, लेकिन हो नहीं पाया। गिरे 4 जैसे ही हटा 2-3 दिन हुए और काम शुरू हो गया माशाल्लाह। आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया। तो सिबकत भाई, इससे हजारों लोग परेशान थे, अब वो क्या लग रहा है, कब तक मुकम्मल होने के चांसेस हैं, कितनी आसानी हो जाएगी इसके बाद लोगों को? देखिए ये काम जो है थोड़ा अच्छा से हो रहा है, क्योंकि कमजोर काम करने से फायदा नहीं, क्योंकि ये मेन रास्ता है, तो इसको अच्छे से बनाया जाएगा मजबूती के साथ, ताकि काफी दिन तक परेशानी ना हो। तो उसको मजबूती बनाने के लिए टाइम तो लगेगा, मुझे लगता है कि 1 महीना लगभग लग जाएगा इसको बनाने में। अच्छा, वैसे आप चूंकि इस काम की निगरानी भी कर रहे हैं, हमारे साहब उस दिन मेरे सामने बोले थे आपको देखते रहना सिबकतुल्लाह भाई से, तो मुझे ये बताइए कि काम अगर ग्रेफ 4 का कोई मसला नहीं आया तो काम कंटिन्यू चलता ही रहेगा? अब नहीं, अब तो उम्मीद है कि अब मौसम सही हो गया, गिरे 4 नहीं लगेगा, और गिरे 4 अगर नहीं लगेगा तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। अगर लग भी जाता है तो जब एक बार काम शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत फिर आगे पीछे करके कर लेते हैं, काम इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। अहमदुल्ला खान के बहुत सारे काम को मैं देखता हूँ जिसकी निगरानी आप करते रहते हैं, मैंने कई बार आपको काम करते हुए देखा है। ये जो काम शुरू हुआ है देर से ही सही, बहुत दिनों तक लोग परेशान रहे, आपको क्या लग रहा है इससे कितनी आसानी लोगों को हो जाएगी? बहुत सहूलत हो जाएगी यहाँ लोगों के लिए। सब लोगों को परेशानी थी, अब इंशाल्लाह सबको आराम मिल जाएगा। लोग रॉन्ग साइड जाया करते थे, परेशानी थी, दिक्कत थी, पुलिस भी परेशान करती थी, तो अब इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएगी। तो वक्त लगता है, हर चीज का कोई वक्त होता है, उससे पहले नहीं होता, पर अल्लाह ने जब कराया वो विधायक जी के तो कराएंगे। देखिए एक चीज जिसकी न्यूज में हमेशा बनाता रहता हूँ वो है इंक्रोचमेंट। ये रोड हमारा साहब बना देंगे ठीक ठाक, लेकिन ये रोड बनेगी लोगों के चलने के लिए, बाइक चलाने के लिए, कार के लिए या ई रिक्शा के लिए। अगर इस पे भी कहीं पे दुकानें लगने लगी, लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वो हम लोगों की कमियां हैं, खैर हम नहीं देखेंगे जब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने सामने गाड़ी नहीं खड़ी करूं, तभी तो नहीं होगी। अब ये विधायक जी या कोई भी आदमी कैसे किसी की गाड़ी हटवा, ये तो मेरा खुद को सोचना है ना। गंदगी साफ करना या गाड़ी वाड़ी खड़ा करना, ये गेट वेट पर सब लगा रखे, लोगों ने अपना अपना हिसाब से करे ना। जितनी जरूर जगह है उतनी ले लें, पर उसके आगे फैलते चले जाते वो अच्छी चीज नहीं। सिबकत भाई, पहले यहाँ पे जितना ये रोड जिस साइज का बना हुआ था, जितनी पुलिया, क्या सेम वैसे ही बन रही है?
पहले से थोड़ा बेहतर बन रही है, क्या हो रहा है इस बार? नहीं, पहले से काफी बेहतर बनाई जा रही है। उसके हिसाब से जितनी पहले बनी थी उससे चौड़ाई भी ज्यादा है और मजबूत भी ज्यादा है। उससे बहुत बेहतर पुलिया बनेगी ये, और इंशाल्लाह इस पर बड़ी गाड़ी भी उतरेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो पुलिया कहलाती है, लेकिन ये कोई मामूली पुलिया नहीं थी। हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते थे। जो लोग शाहीन बाग की तरफ 40 फुटा रोड पे जाते थे, इसको भी आप 40 फुटा रोड ही कहिए, क्योंकि इसी का एक कनेक्शन है। पीछे जमातुल्ला खान की जो ऑफिस है पीछे क्रिप्स के पास, वो इसका एंड यहाँ पे है 9 नंबर पार्क के पास। तो ये बहुत ही मशहूर पुलिया है, बहुत ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिनको इधर से शाहीन बाग की तरफ से अबुल फजल की तरफ या बटला हाउस की तरफ या जाकिर नगर जाना होता है, या जो लोग उधर से आते हैं जिनको इधर जाना होता है शाहीन बाग की तरफ, वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये पुलिया बहुत पहले टूट गई थी, नहीं बन रही थी। अब इसका काम शुरू हो गया है, बन जाएगी, हजारों लोगों को इसका फायदा होगा। इसके नहीं बनने से एक लॉस ये हो रहा था, मैं आपको दिखाऊं कि ये सईदा विहार रोड है, ये वाला, ये नेशनल हाईवे है, 13A बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे लोग जिनको इस रोड का इस्तेमाल करना हो रहा था, वो नहीं कर पा रहे थे, तो उधर से जाते थे। उधर से जाना मतलब ये है कि वो रॉन्ग साइड जा रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये हो रही थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले या जो नॉर्मल पुलिस है शाहीन बाग की पुलिस, वो उन लोगों को ज्यादा कुछ कह नहीं रही थी, चूंकि उसे मालूम था कि मजबूरी में वो जा रहे हैं। अगर वो लोग सख्ती करने लगते तो रोजाना 500 लोगों से कम का चालान नहीं होता, रोजाना चालान होता। तो वो ज्यादा नरमी कर रहे थे और इस पर नहीं कर रहे थे काम, वो एक्शन नहीं ले रहे थे। अब ये काम एक अच्छा हो जाएगा, तो देर से ही सही एक बेहतरीन काम शुरू हो गया है। इसके बन जाने से हजारों लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। हम सवाल आपसे ये, अहमदुल्ला खान का काम देखते रहते हैं, लेकिन आसिफ भाई मुझसे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अहमदुल्ला खान को जहां जहां इंजीनियर रखना चाहिए, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया आपका, लेकिन उन्होंने कहा था मुझसे कि वो चोटी वाला है, वो मजार पे भी जाता है, वो इंजीनियर है, वही देखता रहता है। आसिफ भाई बोले हैं ये, तो इस पर आपका क्या कहना? मैं देखता रहता हूँ, कहीं कहीं आप जेसीबी पे चढ़े होते हैं, कहीं आप काम करवाते रहते हैं। मैंने कई बार आपको काम करते हर जगह, बहुत जगह देखा है। इस वाले में क्या कहेंगे आप, जो आसिफ भाई ने कहा कि वो इंजीनियर बना फिरता है? देखिए, आसिफ भाई उम्रदराज आदमी है, और जब शुरू में वो इलेक्शन लड़े थे तो हमने काफी उन्हें सपोर्ट भी किया था, और वो मेरे नाम से मुझे वाकिफ है, मेरे नाम से जानते हैं। वो जानबूझकर मेरा नाम नहीं लेते। लेकिन मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, आपकी इंजीनियरिंग हमने देखी है। थाने के सामने जो पुल तोड़ दिया आपने, वो आपकी इंजीनियरिंग थी। बाकी हमने जहाँ भी काम किया है माशाल्लाह कहीं कोई शिकायत नहीं आई, और आगे भी जो करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। हमें कुछ जनता ने समझा है, विधायक अमानतुल्लाह खान को समझा, उनकी टीम को समझा, जब ही आगे मौका दिया है, और इंशाल्लाह आगे भी हम ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सिबकत भाई एक बात समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पे कुछ गलत बनाने में रहे या आपने कुछ गलत बना दिया, तो आसिफ भाई फिर बोलेंगे, क्योंकि सिबकत इंजीनियर यहाँ पे था तो उसने खराब कर दिया। कोई बात नहीं, उनका काम है बोलने का, वो तो बोलते ही रहते हैं, और हम काम अच्छा करेंगे। आज तक किसी काम को उन्होंने बोला है खराब, साबित तो किया नहीं। जितने भी काम किए हैं, 40 फीटा बनाया है, जितने भी रोड बनाए हैं, आज तक साबित तो कर नहीं पाए गलत। वो तो खराब तो बोलते रहते हैं। देखिए, आमतौर पर जब काम होता है तो आप लोगों को पता नहीं रहता कि काम कर कौन रहा है, तो आप लोग गुजरते हैं, काम खराब हुआ तो गाली बक देते हैं। हमारे यहाँ वो ठेकेदार साहब है जो इस पुलिया को बना रहे हैं। ठेकेदार साहब, मुझे ये बताइए, आपके जहन में क्या चल रहा है, कब तक काम पूरा होने का चांस है? देखो सर, ये काम तो पूरा अभी हम इसकी डिवाइडरिंग कर रहे हैं। जो पानी पीछे से आ रहा है उसे रोक भी नहीं सकते हैं, उसको हमें पानी को रास्ता देना है। अभी हम डिवाइडरिंग कर रहे हैं। डिवाइडरिंग के बाद में इसका हम बेड निकाल लेंगे। बेड निकालने के बाद में काम होगा हमारा इसमें, क्योंकि जो अब बन रही है प्रॉपर, पहले ब्रिक वर्क की बनी हुई थी, अब टोटल आरसीसी और उसमें सरिया, और कुछ नहीं है इसमें। नीचे 1 फुट के समथिंग उसमें नीचे बेड है पूरा, और अपने 1-1 फुट की वो पूरी वॉल है, और अपना स्लैब भी 1 फुट की समथिंग उसका स्लैब है, ठीक है। वो पूरा बनेगा, उसको बनाएंगे लगभग इसमें मान लो 1.5 महीना समथिंग तो आपके हिसाब से पहले जो ये पुलिया थी, हाँ, उससे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी? बहुत ज्यादा। पहले ईंटों की बनी हुई थी और बस स्लैब कंक्रीट की थी। अब तो नीचे से ऊपर तक पूरा बॉक्स बनेगा, इसका बॉक्स बन रहा है, उसमें सरिया और कंक्रीट, और कुछ नहीं है इसमें। पहले जो पुलिया थी उससे बहुत अच्छी बन जाएगी, डबल लोड ले जाएगी कैपेसिटी। अब जो पहले आपकी लगभग 12 फुट के समथिंग की थी, अब 20 फुट के समथिंग की पुलिया बन रही है। पूरा रोड जो अपना है
20 फुट का जो चल रहा है, 20 फुट के ही समथिंग की यहाँ से, क्योंकि यहाँ पीछे से रोड नैरो हो गया है, पीछे चौड़ा 40 फुट है और यहाँ से नैरो हो गया, तो यहाँ से जितना स्पेस ले सकते हैं उतना लिया जा रहा है यहाँ पर, और उसको नाले के हिसाब से ही बनाया जा रहा है जो पीछे से चल रहा है नाला। मैं अभी उसी कालिंदी कुंज के पास खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पुलिया के टूटे होने से क्या लॉस हो रहा है। इधर से जो लोग भी आपको आते हुए दिखा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो सबका सब इलीगल जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी में जा रहे हैं, चूंकि ये वाले पुल टूटी हुई है। अगर वो पुलिया टूटी हुई नहीं होती, ये लोग इधर से नहीं जाते और उधर से ही चले जाते। ये वाला दिखाइए पीछे, ये जो है ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 13 ये जो लोग आ रहे हैं अपोलो की तरफ से आ रहे हैं, सीता बिहार की तरफ से जा रहे हैं, इधर नोएडा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इधर से आ रहे हैं, ये देखिए ये भाई साहब आ रहे हैं, इसके पीछे ये भाई साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मजबूरी में, चूंकि वो वाली पुलिया जो है टूटी हुई है। अगर वो पुलिया बनी हुई होती तो जितने लोग आपको इधर से आते हुए दिखा रहे हैं वो नहीं आते। तो जब वो पुलिया बन जाएगी तो एक अच्छी बात ये हो जाएगी, जितने लोग भी रॉन्ग साइड से चलते हैं उनका चलना बंद हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे जब ट्रैफिक पुलिस रहती है तो भी वो रॉन्ग साइड आने वाले को नहीं रोकती। वो इसलिए नहीं रोकती, वो इतना उन पे रहम कर रही है कि चूंकि पुलिया टूट गई है, लोग उधर से जा नहीं पा रहे हैं, तो मजबूरी में वो लोगों को जाने दे रहे हैं और इतना रहम कर रहे हैं कि उनका चालान नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस पुलिया का बनना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को भी शाहीन बाग जाना होता है, अबुल फजल की तरफ से आते हैं, वो पुलिया के टूटे होने की वजह से यहाँ पे आते हैं। पुलिस चौकी के पास जो छोटी चौकी बनी हुई है, वो इधर से आते हैं। जैसे ये भाई साहब आ रहे हैं, अगर वो पुलिया बनी होती तो ये भाई साहब इधर से नहीं आते। तो जल्द वो पुलिया बन जाएगी और लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी।